बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलशन इकबाल में, जहां पे हम 20 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एसएजे का 20 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर आ रहा है और इसके साथ हमारी 2 लिथियम बैटरीज आ रही हैं और ये दोनों लिथियम बैटरीज जो हैं वो सनवोडा की हैं IP65। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हम इन्वर्टर्स की प्लेसमेंट कर रहे हैं कस्टमाइज डीबी बॉक्स के साथ। हम प्रॉपर जो है सिस्टम को एग्जीक्यूट करने में मसरूफ़ हैं। एसएजे कंपैरेटिवली इस वक्त जितने भी पाकिस्तान में अवेलेबल ब्रांड्स हैं उससे कॉस्ट में काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और यही वजह है कि ये अब शॉर्ट होना शुरू हो चुका है। जैसे बड़े बिग ब्रांड्स जो हैं वो शॉर्ट होते हैं या प्राइसेस अप करते हैं तो डायरेक्टली जो है वो क्लाइंट इस इन्वर्टर की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका 10 किलोवाट 8 किलोवाट का वेरिएंट जो है वो हॉट सेलिंग आइटम है। इसी तरह से इसका 6 किलोवाट भी ऐसे ही है। कस्टमाइज डीबी बॉक्स जो है ये हमने अच्छे मटेरियल में प्रिपेयर करवाया हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर हम 10 mm का वायर यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपर जो है वो इसमें स्पेयरिंग हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं होता। सोलर साइड पे हमने 6 mm पाकिस्तान केबल्स के वायर्स यूज़ किए हैं क्योंकि कोका हमारे पास शॉर्ट हो चुका है और उसका शिपमेंट थोड़ा सा डिले है। वायरिंग हम आपको दिखा रहे हैं A to Z। सनवोडा की लिथियम बैटरीज ये हाल ही में पाकिस्तान की मार्केट में आई हैं और ये 3rd जनरेशन सेल के साथ हैं। 10 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है, 10,000 लाइफ साइकिल्स हैं इसके और भी बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। बिल्ट इन फायर एक्सटिंग्विशर भी इसमें डला हुआ है। पैनल्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 28 सोलर पैनल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। 665 वाट के हैं जो कि हमारी 3rd जनरेशन है आइको की स्टेलर 3 सीरीज़ जिसे कहा जाता है। तो ये 3rd जनरेशन के सोलर पैनल्स हैं और क्लाइंट ने जो है वो बड़े दिल से जो है वो इस पर एक्सपेंस करवाया है। आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरिंग वॉकवे पे प्रॉपर जो है वो पैसा लगा हुआ दिखाई देता है और ये इसलिए होता है कि आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से सारे इकदाम करते हैं। तो क्लाइंट हमें जितना फ्लेक्सिबल छोड़ते हैं हम उसी हिसाब से उनका काम जो है वो करके दे रहे होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं दोबारा से फिनिशिंग व्यू कि पूरा प्रोजेक्ट हमारा पैकअप हो गया किस तरह से लग रहा है। तो हमने एक डीबी बॉक्स इलेक्ट्रिकल साइड पे दिया है, इसी तरह से हमने सोलर साइड पे एक ब्रेकर दिया है। जो पैनल्स हैं हमने उसके 2 स्टिंग्स बना के तमाम पैनल्स को जो है वो यूटिलाइज कर लिया है। तो ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोजेक्ट और इसके अंदर हमने कोशिश ये की है कि क्लाइंट को बेहतरीन रिजल्ट जो है वो इस प्रोजेक्ट से हासिल हो सके। अब हम आपको दिखाएंगे डीबी बॉक्सेस का क्लोज व्यू कि हमने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। टैगिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डीसी डीबी बॉक्स के अंदर हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स 2 दिए हैं, डीसी एसपीडी, डीसी फ्यूज़ और डीसी ब्रेकर 4 पोल हमने इसमें अटैच किया है क्योंकि हमारी वोल्ट रेंज जो है वो 1000 वोल्ट के आसपास की बनती है। इस वजह से हमने सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंगली इसमें अप्लाई की हैं। हम आपको अपना जो डीबी बॉक्स दिखा रहे हैं मेटल का, ये हम ऑर्डर पे बनवाते हैं जिसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वालिटी और स्पेस जो हमें ज़रूरी चाहिए होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि आगे चल के भी अगर वायर मैनेजमेंट करनी हो तो वो आसानी से हो सके। तो सिलेक्टर स्विचेस भी इसी के अंदर आ जाते हैं। वोल्टेज प्रोटेक्टर, AC SPD, हैवी लोड नॉर्मल लोड के ब्रेकर्स के साथ जो है वो हमने टैगिंग करके अपने क्लाइंट को कंप्लीट दे दी है। तो ये दोनों सारी चीज़ें आपस में लगी हुई बड़ा प्यारा लुक दे रही हैं और घर का लुक भी हमने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। सनवोडा की लिथियम बैटरीज मैं आपको बता ही चुका हूँ, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन पाकिस्तान और इसने जो है वो कंपटीशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया पाकिस्तान में। लिथियम बैटरीज को लेके 10,000 लाइफ साइकिल के साथ ये पाकिस्तान की मार्केट की पहली बैटरी है जो कंपटीशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके गई है। ये हमारे क्लाइंट का मेन पैनल बॉक्स है जिसमें हमने लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर दी है और अब प्रॉपरली हमारे क्लाइंट जो है वो अपने प्रोजेक्ट को जो है वो एंजॉय करेंगे। ये घर के दूसरे पोर्शन का डीबी बॉक्स है, इसके अंदर भी हमने फायर एक्सटिंग्विशर ऐड करके तमाम लोड जो है वो हमने मैनेज करके अपने क्लाइंट को दे दिया है। तो आप भी अपने सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से और आपकी चॉइस के हिसाब से जो है वो चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज़ करके देते हैं ताकि आप सोलर का प्रॉपर बेनिफिट ले सकें। हमारे हिसाब से जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करके दिया है क्लाइंट को, ऑलमोस्ट 28 यूनिट्स जो हैं वो पर नाइट सेव होने जा रहे हैं और इससे ऑलमोस्ट इनका जो बिजली का बिल है वो ज़ीरो हो जाएगा। रात को अगर ये 1 टन के 2 इन्वर्टर AC या 3 इन्वर्टर AC भी सोते हुए चलाएं तो सुबह तक इनको के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैनेजमेंट के साथ ये ज़ीरो बिलिंग पे आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट की जो कि हमने अचीव किया है। हमें
हमें मिलने चाहिए थे ऑलमोस्ट 14 से 14,500 वाट लाइन लॉस निकाल के 28 पैनल का, लेकिन हमें जो रिज़ल्ट मैक्सिमम मिल पाया है वो ये है 12,700 वाट हमें मिल पाए हैं। जिसका एक रीज़न ये भी है कि क्लाइंट के पास जो सोलर पैनल्स थे वो तकरीबन कोई 10 दिन से लगे हुए थे और हम ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट्स में इंगेज थे, जिसकी वजह से टाइमली हम इसको कम्युनिकेट नहीं करवा सके। तो अगर ये प्रॉपर रिज़ल्ट अगर लेंगे तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ऑलमोस्ट 15 किलोवाट के आसपास आसानी से मिल जाएगा। 28 पैनल्स के अगेंस्ट हम 20% डिप्रिसिएशन वैल्यू को काउंट करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर क्लाउडी मौसम है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो हमारी सोलर की जनरेशन पे आ रहा होता है। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने रिज़ल्ट अचीव किया वो ये था कि 12.7 किलोवाट जो है वो ओवरऑल हमें जो है वो सोलर से रिसीव हुआ है। अब हम आपको दूसरे विंडो में दिखाते हैं जिसमें हम आपको बैटरी का स्टेटस भी शो कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये है दूसरा स्टेटस हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर भी वही सेम जनरेशन है कि हमारी मैक्सिमम जनरेशन एक सिंगल टाइम के ऊपर जो है वो 12,570 वाट तक गई है, 12,700 वाट तक भी टच हुआ है। तो ये ग्राफ जो है वो आप इजीली कलर वाइज इसमें चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो लिथियम बैटरी है वो भी 32 किलोवाट कैपेसिटी शो कर रही है। और इस वक्त क्योंकि ड्रेनिंग हो रही है, बैटरी रात का टाइम है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो 91% रिमेनिंग है।